जब आप मिडल ईस्ट का जिक्र करते हैं तो जहन में हर जगह वॉर ही आती है। इराक की जंग, यमन क्राइसिस, ईरान सऊदी टेंशंस। लेकिन इसी मिडल ईस्ट के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जो इन सब के दौरान बिल्कुल सेफ है और सरप्राइजिंगली पिछले कई सालों से किसी भी वॉर में शामिल नहीं हुआ है। वो है ओमान। ओमान ना सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिकली एक सेंसिटिव जगह पर है, बल्कि कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी वो अलग रास्ते पर चलता है। न ही उस मुल्क में कोई बॉम्ब गिरा है और न ही उसने अपनी फौज किसी जंग में भेजी है। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये है कि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर नेगोशिएशंस तक ओमान में होस्ट की गई, क्योंकि वो हमेशा एक साइड को नहीं चुनता बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का सपोर्टर है। अब सवाल ये आता है कि जब उसके नेबर्स खुद क्राइसिस में है तो ओमान कैसे बचा हुआ है? तो आंसर इज सिंपल। ओमान अपने नेबर्स के इंटरनल अफेयर्स में कभी इंटरफेरेंस नहीं करता। इसकी फॉरेन पॉलिसी नॉन इंटरवेंशन है। रिसेंटली जब यमन में सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी वॉर चली थी तो ओमान ने अपना बॉर्डर स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखा, ह्यूमैनिटेरियन एड दी, लेकिन खुद मिलिट्री अलायंस में नहीं गया। इस वजह से न ही उस पर टेररिस्ट बैकलैश आया और न ही रीजनल एनिमीज ने उसे टारगेट किया। वहाँ का कानून काफी मजबूत है लेकिन ऑप्रेसिव नहीं है। पब्लिक स्पेस में आपको कोई प्रोटेस्ट नहीं मिलता। अगर कोई छोटी मोटी इकोनॉमिक डिमांड वाली प्रोटेस्ट होती भी है तो उसका जवाब फौज नहीं देती बल्कि रिफॉर्म्स देते हैं।